What do you want? हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषादि पाश्चाद्यसितारणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद दादर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं बाहुलं यत्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी भक्ति शास्त्र की कक्षा में। और क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से आज्ञा के रूप में एक आशीर्वाद चाहूँगा कि मैं बहुत छोटा हूँ आपके समक्ष, और फिर भी क्योंकि ये हमारी अथॉरिटी की मतलब निर्देश है मुझे कि मैं भक्ति शास्त्री का एक क्लास आपको दूँ, जबकि आप लोग बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ जानते हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक छोटे से बच्चे को टीचर ABCD सिखाती है, या फिर हम अपने बच्चे को नरसिंह आरती सिखाते हैं, और जब घर में कोई डिवोटी आते हैं तो हम बोलते हैं बेटा बेटा नरसिंह आरती सुनाओ, तो बच्चा नरसिंह आरती सुनाता है। तो प्रभु जी तो जो गेस्ट आए उन्हें भी नरसिंह आरती आती है और उनके पापा को भी आती है, लेकिन वो केवल बच्चे के श्रीमुख से सुनना चाहते हैं और बस आनंद लेते हैं। तो मैं जानता हूँ आप लोगों को भक्ति का बहुत ज्ञान है, बहुत वरिष्ठ भक्त यहाँ पर हैं, लेकिन जस्ट मेरे शुद्धिकरण के लिए आपने मुझे ये अवसर दिया है, तो कृपया करके मुझे आशीर्वाद दें कि जो भी मैंने अपने सीनियर से या महाराज से श्रवण किया है आपके समक्ष दोहरा पाऊं। तो भक्ति शास्त्री का जो हमारा कोर्स होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स होता है। जैसा कि आपने अभी भक्ति शास्त्री में 5 यूनिट देखी हैं, और आपकी फर्स्ट यूनिट चल रही थी जो कि भक्ति शास्त्री की प्रथम यूनिट भगवत गीता से चालू होती है। भगवत गीता को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे पहले 6, फिर 7 से 12, फिर 13 से 18, और इस तरीके से भगवत गीता को हम 3 पार्ट में लेकर 3 यूनिट में समझते हैं। और फिर इसके बाद बाकी की बुक जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु आती है, जो कि हमारी चौथी यूनिट होती है। और 5वीं यूनिट के रूप में हमारे पास होता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अर्थात उपदेशामृत और ईशोपनिषद। ये जो 2 बुक हैं ये अंतिम में पढ़ाई जाती हैं। ये अंतिम में क्यों पढ़ाई जाती हैं? क्योंकि ये सारी चीजों का निष्कर्ष है। जितना भी हम भगवत गीता से ज्ञान को समझेंगे, हम उसकी प्रैक्टिकलिटी को अर्थात उसकी प्रायोगिक चीज को जाकर हम समझते हैं किसके अंदर? नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर। और फिर डे टू डे लाइफ में अर्थात आपके दिनचर्या में भक्ति को किस प्रकार से आपको लेके आना है, कैसे आचरण करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि गुलाब जामुन लाल होता है, दे दो।
अगर मैं आपको बोलता हूँ कि गुलाब जामुन लाल होता है, गुलाब जामुन गोल होता है, गुलाब जामुन बहुत मीठा होता है, तो ये क्या हो सकता है, ये इसका एक सिद्धांत हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी थ्योरी हो सकती है। लेकिन गुलाब जामुन का रियल टेस्ट क्या होता है, ये तब पता लगता है जब हम गुलाब जामुन को खाते हैं। तो भक्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत हम देखते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों के द्वारा कैसे इन्हें जीवन में उतारा जाए और कैसे अपने जीवन को जिया जाए, ये चीज हमें मिलती है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन अर्थात उपदेशामृत में। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था अपने भक्तों को, जब क्या हो रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी ने जब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 1973 में लिखी थी, अर्थात 1973 से 1975 में श्रील प्रभुपाद जी ने मायापुर में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी थी। तो फिर भक्तों ने क्या किया, इसका वितरण प्रारंभ ज्यादा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो किताब है वो केवल भक्तों के लिए बनी हुई है, क्योंकि इसमें जो भक्ति की गहराई बहुत ज्यादा है। जैसे हम देखते हैं पहला श्लोक ही आप जानते हैं, वाचो वेग मनसा क्रोध वेग, इससे स्टार्ट होता है। तो मतलब इतना हम बोल सकते हैं बहुत ही गहराई में जाके उपदेश दिए गए हैं। तो भक्तों ने उसको क्या किया, वितरण नहीं किया। श्रील प्रभुपाद जी ने को जब पता लगा कि भक्त लोग उसका वितरण नहीं कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने बोला, क्यों भाई आप लोगों ने वितरण क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी ये ग्रंथ तो केवल भक्तों के लिए है। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, ये ग्रंथ किसके लिए है? ये पूरे संसार के लिए ग्रंथ है। ये वो मैनुअल है कि जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है और एवं जो व्यक्ति भक्ति में आना चाहता है उसके लिए मैनुअल है। तो प्रभुपाद जी ने ये सभी के लिए एक मैनुअल की तरह बताया। भक्ति रसामृत सिंधु एक उच्च कोटि की बुक है जो कि शील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। और जो हम बात करते हैं उपदेशामृत, यह भी शील रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखी गई है। और वो किस प्रकार का होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी ने कटहल रख दिया लाके, अब बोला लीजिए प्रभु जी खाइए, तो क्या आप डायरेक्ट खा जाएंगे कटहल को? नहीं खाएंगे। बोला प्रभु जी जब तक उसको ऊपर से क्लीन नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, अगर वो पका हुआ है तो उसमें से उसके फल को निकालना होता है, या फिर भी कटवा के हम लोग उसे खाते हैं। तो उसी तरीके से कोई भी चीज, वेद शास्त्र आपके समक्ष रख दिए जाते हैं। हम देखते हैं 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेदों को अलग अलग तरीके से बांटते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ईशोपनिषद में देखेंगे, किस प्रकार से वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, कैसे इन्हें अलग अलग तरीके से बांटा गया है और क्या क्या इन चीजों में ये उसमें आएगा। तो इतनी सारी चीजें हमारे समक्ष हैं, और कलयुग में समय की अपनी एक सीमा है, हमारे पास में समय नहीं होता है। तो उस समय इन परिस्थिति को देखते हुए शील रूप गोस्वामी पाद ने क्या किया, उपदेशामृत, उपदेशों को अमृत के तुल्य, जो उपदेश है अमृत के तुल्य, वो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और केवल 11 श्लोकों में, जैसे हमारी हिंदी में कहावत होती है गागर में सागर भर देना, तो उन्होंने उन 11 श्लोकों में सारे वेद, सारे शास्त्रों का निष्कर्ष हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है। ये एक उसके लिए फिल्टर होते हैं कि हम अपनी भक्ति को देख पाए। कई बार हम प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वो चेकर्स आपको मिलेंगे, वो चीजें मिलेंगी कि आपको बताएंगी कि आप भक्ति में अग्रसर हैं या फिर आपका पतन हो रहा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बोट होती है, अर्थात कोई नाव है, अब जब वो बंदरगाह को अर्थात किनारे को छोड़ती है किसी नदी के, तब क्या होता है, तब तो हमें वो किनारा नजर आता है। और जब हम अपने डेस्टिनेशन अर्थात गंतव्य में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जाकर भी हमें किनारा दिखाई देता है। लेकिन एक बार वो थोड़ी दूर निकलती है तो चारों तरफ से पानी पानी दिखाई देता है, कुछ और नजर नहीं आता है। तो कई बार हम भक्ति में यही सोचते हैं, भक्ति से पहले तो बहुत अच्छा लगता था, अच्छे थे, जब तक 4 नियम के बारे में पता नहीं था, 16 माला के बारे में पता नहीं था, तो जीवन बहुत अच्छे से निकल रहा था। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं। भक्ति में आके टेंशनें बढ़ी कि कम हो गई? क्योंकि यहाँ पे चीजें, क्योंकि चारों तरफ से परिस्थितियां कैसी दिखाई दे रही है, हमें विपदाएं विपदाएं दिख रही है। आप बोट में हैं, तो ये वो चीज है, इन्हें बोलते हैं कि ये वो यंत्र है जिसके माध्यम से आप अपनी भक्ति को जान पाएंगे कि भाई मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या अभी भी
कुछ मुझे जरूरत है इन चीजों में समझने की। तो हम यही सारी चीजों को समझने के लिए अपने उपदेशामृत इसको लेके जाएंगे। उपदेशामृत में कम से कम हमें 20 से 25 घंटे का सिलेबस होता है। वैसे 25 से 30 होता है, क्योंकि 10 क्लासेस दी जाती है 3-3 घंटे की। तो हम समझ लेंगे कि 25 से 30 घंटे हमको इसको कवर करने में लगेंगे, जब हम इसे अच्छे से समझेंगे तो। पहली चीज। दूसरी चीज, इतना ही समय हमें उपदेशामृत के बाद ईशोपनिषद में भी लगेगा। जैसा कि अथॉरिटी ने बोला, एक वीक में 4 क्लास लेने का, या फिर आप लोगों से बात करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके लेके चलते हैं। और भक्ति शास्त्री एक ऐसा कोर्स है जहां पे आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, आप सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। कई बार हमें ऐसा रहता है कि भागवतम में 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं, फिर हम नहीं पूछ पाते। तो यहाँ पर आपके मन में जो भी आता है आप पूछ सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे हमारी क्लास को इंटरेक्टिव रखें, अर्थात आप प्रश्न बीच में भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बढ़े। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दिखाई दे रही है तो एक बार बोलिए जोर से, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। तो तो हमारा उपदेशामृत, उपदेश जो कि अमृत के तुल्य है, इस बुक को चालू करें तो श्री उपदेशामृत। अब इस उपदेश के बारे में अगर हम बात करें कि उपदेशामृत, क्या श्रील प्रभुपाद जी ने इस पे कमेंट्री लिखी थी? इससे पहले भी कुछ हुआ था क्या? तो श्रील प्रभुपाद जी की कमेंट्री लिखने से पहले 1898 में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने इसके ऊपर कमेंट्री लिखी थी, जिसे हम लोग बोलते हैं पीयूष वर्षनी वृत्ति। तो 1898 में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने इसके ऊपर कमेंट्री दी थी। फिर 1914 में इस पे वापस कमेंट्री जो लिखी, जो कि बंगाली इसका तात्पर्य है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दिया था, जिसे अनुवृत्ति बोलते हैं। ये उन्होंने दी थी 1914 में, अनुवृत्ति। और इसी के ऊपर एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने 1973 में वापस इसके ऊपर अपनी कमेंट्री टिका दी, और वो जिसका नाम उन्होंने दिया नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। ये 1973 में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा था। और भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि एक इंग्लिश में कोटेशन है कि श्रील रूप गोस्वामी कलेक्टेड the essence of all the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu and offered it as a gift to the genuine sadhaka। कि श्रील क्या किया रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी पाद ने श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी मुख्य आदेश थे, वह सभी मुख्य आदेशों को उन्होंने लिया और लेकर एक सुंदर उपहार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। और किसके लिए? एक गंभीर साधक के लिए, जो व्यक्ति भक्ति में उन्नति करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए ये उन्होंने अपनी अनुवृत्ति में लिखा था। और उन्होंने लिखने के बाद बताया ये सारी चीजें। अभी ये जो लिखा है उपदेशामृत, तो इसके लेखक कौन है? श्रील रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी के बारे में हम क्या जानते हैं? कौन थे रूप गोस्वामी? आप बताएंगे मुझे, रूप गोस्वामी कौन है? क्या जानते हैं हम रूप गोस्वामी के बारे में? षड गोस्वामी में से प्रमुख जो 2 है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। जी बिल्कुल सही है। राजा के यहाँ पहले वो थे, मंत्री थे, परंतु बाद में सब छोड़ के वो बिल्कुल। और कुछ कोई भी बताना चाहता है? बहुत सही बताया प्रभु जी ने। प्रभु जी इनका नाम साकिर मलिक और ताबिर खान नाम है। हाँ, तबीर खान और साकार मलिक,
जो कि हुसैन शाह जो राजा थे उन्होंने नाम दिया था, बिल्कुल सही है। और कुछ? महाप्रभु ने इनको दश अश्वमेध घाट में इनके लिए उपदेश दिया था 10 दिन तक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, दशमेध घाट में ये उपदेश दिए थे और वही उपदेश का निष्कर्ष यहाँ पर है। और रूप गोस्वामी के बारे में कोई और कुछ बताएगा? रूप गोस्वामी जैसे प्रभुपाद लिखते हैं प्रीफेस में कि वो हेड ऑफ द 6 गोस्वामीज थे और बाकी सब उनके डिसाइपल्स हैं। और ऐसे भी हम पढ़ते हैं कि वो रूप मंजरी थे जो कि मतलब रूप गोस्वामी के रूप में लीला कर रहे थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने भी सही बताया कि भाई वो 6 गोस्वामी थे। हाँ, तो मैं एक शब्द ढूंढ रहा हूं, केवल एक शब्द की मेरी तलाश है, तो मैं चाहता हूं कि वो शब्द मुझे मिल जाए। और रूप गोस्वामी उनके मन के भाव को बहुत अच्छे से जानते थे महाप्रभु के। बिल्कुल प्रभु जी, वो उनके प्रणाम मंत्र में आता है, वो आपके सामने है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। जी हाँ, और कुछ? मैं अभी भी एक शब्द के लिए ढूंढ रहा हूं। कोई और वैष्णव बताना चाहता है? कोई वैष्णवी? तो हम जो भी हैं, हम सभी को रूपानुगा बोलते हैं। रूपानुगा ये सबसे मुख्य शब्द है कि चेतन महाप्रभु के जितने भी फॉलोअर्स थे, जितने भी उनको पालन करते थे, सभी को रूपानुगा बोलते हैं। जैसे हम प्रभुपाद अनुगा हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी का हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि हम सब रूपानुगा हैं, रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण है रूपानुगा। अब हम देखते हैं श्रील रूप गोस्वामी, जैसे आपने बहुत सारी चीजें कवर की हैं, सभी ने सही बोला है कि किस प्रकार से वो 6 गोस्वामी हैं और 6 गोस्वामी के मुख्य हैं। और ये गोस्वामी कार्य क्या करते थे? हम सब गोस्वामी अष्टकम में जाएंगे तो हमें पता लगेगा। नाना शास्त्र विचारिणे का निपुण सधर्म संस्थापित लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मन्नो शरणाक। तो कहाँ से क्या कर रहे हैं? नाना शास्त्र विचारिणे निपुण, नाना शास्त्रों को विचार करते थे। इतने सारे शास्त्र हैं और उन्हें पता है कि हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम इस चीज को समझ पाए, इसलिए नाना शास्त्रों को उन्हें विचार किया और एक सद्धर्म हमको एक निष्कर्ष के रूप में दे दिया। क्यों? लोका नाम हितकारी ने त्रिभुवन, तो सभी के लोगों के हित के लिए। जैसे भक्ति में हम बोलते हैं जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, तो ये जीवों पर दया है कि रूप गोस्वामी ने हमें ये सारी चीजें दी। तो हमेशा राधा कृष्ण पदार विंद भजनौ मन्नौ शरणागत, तो राधा कृष्ण के हमेशा भजन करते रहते थे। आप मुझे बताइए, श्री चैतन्य महाप्रभु को, श्री चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को, अच्छा गोस्वामी को क्या उपदेश दिया था? क्या उपदेश देकर वृंदावन भेजा था? क्या आपको क्या करना है वृंदावन जाकर? भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को ढूंढने का बोला था। बिल्कुल सही बात है, लुप्त तीर्थ उद्धार, बिल्कुल सही। और कुछ? स्क्रिप्चर्स का स्टडी करना, मतलब और उसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, ग्रंथ लिखना और उसका वो करना, बिल्कुल और कुछ सही है। और कुछ? अलग अलग विग्रहों का सेवा करना उनकी। बिल्कुल सही, विग्रह स्थापना करना उनके बारे में। ठीक है, बाकी जो रह गए वो आप लोग कल होमवर्क में, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी होमवर्क में लिख लीजिए, या आपको पता करके बताना है चेतन महाप्रभु ने गोस्वामी को क्या आदेश दिए थे वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो श्रील रूप गोस्वामी जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में क्या आता है? श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वयं पदान्तिकम।
सो चेतन महाप्रभु की जो मन की बात थी वो रूप गोस्वामी समझ गए थे। अब रूप गोस्वामी क्या समझे थे, महाप्रभु के मन की क्या बात थी? बोला प्रभु जी आप क्लास देने आए कि हमसे प्रश्न पूछने आए? कुछ तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस होती है इंटरेक्टिव, एक्चुअली आपने देखा होगा जब आपने आईडीसी किया होगा, ये सब कुछ किया होगा, जब हम प्रश्नों को सामने रखते हैं तो हमारे मन के अंदर विचारों की उथल पुथल होती है और वहां से चरण के निकलता है। जैसे समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां पे मंथन में रसाकसी होती है, तो हमारे दिमाग में से भी चरणों के जो रियलाइजेशन बाहर निकलते हैं। मुझे पता है, यहाँ सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि चेतन महाप्रभु के हृदय की क्या बात थी जो रूप गोस्वामी समझ गए थे। तो यहाँ पे उनके प्रणाम मंत्र में आ गया, श्री चैतन्य मनोविष्टम। उसके लिए आपको चेतन महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। ये था कि वो भूतल पर मतलब पूरे पृथ्वी मंडल पर हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे। बिल्कुल सही, ये भी महाप्रभु आए थे यहाँ पर। और कुछ महाप्रभु के प्रणाम मंत्र में जाइए, महाप्रभु क्यों आए थे? नमो महावदन्य आए, महावदन्य रूप में आए। क्यों? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे और प्रचार के रूप में आए। और ये वाली बात रूप गोस्वामी समझ गए। एक्चुअली रूप गोस्वामी महाप्रभु के हृदय की सारी चीजें समझते थे। जैसे चैंटिंग के ऊपर उन्होंने, जप के ऊपर भी एक बहुत सुंदर श्लोक बोला था जिसे देखकर महाप्रभु बहुत खुश हुए थे। किसी को पता है वो वर्ष कौन सा था? ठीक है, ये भी आप सर्च करके आइएगा, मैं केवल आपको हिंट देता हूं। वहां पर रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मेरे पास काश लाखों कान होते, हरिनाम इतना मधुर है ना? तो लाखों कान होते, क्योंकि 2 कान सफिशिएंट नहीं है। बोला प्रभु 16 माला तो होती नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि हरिनाम इतना मधुर है कि मैं 2 कानों से उसका श्रवण नहीं कर पा रहा हूं प्रॉपर। मेरे पास हजारों मुख हो, लाखों कान हो, तब जाके हरिनाम इतना मधुर है कि हमें लगे। अगर हमें हरिनाम मधुर नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी हमें भवरोग है और वो रहेगा। प्रभुपाद जी ने कहा घिसते चलिए, एक दिन वो चीजें आएंगी। तो मैं श्री रूप गोस्वामी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए इस जगत में विशेष कार्य की स्थापना की। वे मुझे अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करें। तो ये जो हमने देखा कि किस तरीके से श्री चैतन्य मनोविष्टम अर्थात श्री चैतन्य अर्थात चेतन महाप्रभु, मन मतलब मन के भीतर अभिष्ट अर्थात जो उनकी इच्छा थी उसको किसने समझ लिया? रूप गोस्वामी ने। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करीला। अर्थात श्री रूप गोस्वामी, जब रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के हृदय की चीज को समझ लिया कि महाप्रभु क्या चाहते हैं, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? रूप गोस्वामी को अपनी शक्ति संचार कर दी। रूप गोस्वामी हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, और उससे क्या हो रहा है? सर्व तत्व निरूपण। आप वो निष्कर्ष जब सभी तत्वों को क्या निरूपण है वो निकाल के लेके आने के लिए वो बताया, और प्रवीण करीला उसमें उन्होंने एक्सपर्ट बना दिया उन्हें। रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समस्त सत्यों के सिद्धांतों के तत्वों को समझने की शक्ति प्रदान की। महाप्रभु ने उन्हें गुरु शिष्य परंपरा के निर्णय के अनुरूप एक अनुभवी भक्त बना दिया। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की। तो यहाँ पे आप देखिए श्री रूप गोस्वामी को कौन ने शक्ति प्रदान की है? महाप्रभु ने स्वयं शक्ति प्रदान की है।
और क्या बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी के हृदय के अंदर जाकर इतना अपनी जो भी भक्ति के तत्वों को, सिद्धांतों को समझने की चीजें थी, वो उन्होंने वहां बता दिया। और क्या बताया, जैसे ऐसा बोलते हैं, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रसा तत्व प्रणेते सब शिक्षा सिखाई लो प्रभु भागवत सिद्धांत सॉरी, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रणेते सब सिखाई ले प्रभु भागवत सिद्धांत, अर्थात सारे सिद्धांतों को बताया रूप गोस्वामी को। जैसे कृष्ण तत्व का अर्थ क्या हुआ कि हम बोलते हैं जो सभी परम तत्व या परम सत्य जो है वो परम कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई सभी सत्य की खोज में निकले हैं तो परम सत्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो कृष्ण तत्व के बारे में बता दिया, देवी देवता क्या है, भगवान क्या है, भगवानों में भी नारायण, विष्णु, फिर किस प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया। तो कृष्ण तत्व। भक्ति तत्व, अब बहुत सारे मार्ग होते हैं जहां पर व्यक्ति जाता है करने के लिए, लेकिन बताया कि भक्ति के अलावा आप कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, और भक्ति जो है वही सबसे उच्च है। तो भक्ति तत्व के बारे में बताया। अब भक्ति तत्व के बारे में बताया, फिर क्या बताया, रस तत्व। रस तत्व मतलब क्या, रस। तो रस में भी कई प्रकार, जैसे हम देखते हैं 5 प्रकार के मुख्य रस होते हैं, और उन 5 प्रकार के रस, जैसे दास रस होते हैं, साख्य रस होता है, वात्सल्य होता है, माधुर्य होता है। तो उन सब तत्वों में जो हाईएस्ट अर्थात जो सबसे मुख्य तत्व है, उस तत्व के बारे में ज्ञान दिया। और उसमें भी माधुर्य के अंदर भी जाके बता दिया, क्या बता दिया कि माधुर्य के अंदर भी 2 भाव होते हैं, सरोखीय और परोखीय भाव। तो परोखीय भाव के बारे में भी बताया, और उसमें भी जैसे सभी रसों के बारे में बताया, और रसों में भी जो उच्च कोटि की भक्ति है उनके बारे में बताया। जैसे अनंत, कितनी गोपियां हैं, अनंत कोटि गोपियां कितनी अनंत हैं। अब उन गोपियों में से भी 108 प्रमुख हैं, उस 108 में भी 8 प्रमुख हैं, और उन अष्ट सखियों में भी 1 प्रमुख है, श्रीमती राधा रानी। तो ये तत्व भी रस तत्व के बारे में बता दिया, और वो किस रस में है, किस रस में भक्ति करने से क्या प्राप्त होगा, ये सारी चीजें बताई। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारा जो संप्रदाय है मध्वाचार्य से आते हैं, हमारे है ना, हम मध्वाचार्य में आते हैं। लेकिन अगर मध्वाचार्य से अगर आप धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो माधवेंद्रपुरी तक भगवान कृष्ण की पूजा की जाती थी या लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती थी, राधा कृष्ण की पूजा नहीं की जाती थी। माधवेंद्रपुरी ने एक्चुअली राधा कृष्ण की पूजा चालू की थी। तो माधवेंद्रपुरी बताते हैं कि वो ही एक्चुअली इस भक्ति के क्या है, मूल हैं। जैसे अगर भक्ति को अगर पूरे पेड़ों से तुलना कर दी जाए तो इसके मूल जो है वो कौन है, वो माधवेंद्रपुरी हैं। और उसी के जो पके हुए फल है वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, क्योंकि उन्होंने आके हम लोगों को उस तत्व के बारे में बताया। और ऐसा बताते हैं कि राधा कृष्ण की कोई सेवा कर रहा है तो जरूर माधवेंद्रपुरी से संपर्क में होगा। जब राधा कृष्ण की पूजा चैतन्य महाप्रभु करते थे तो उनको बताते थे कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला कि आप राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब है आपका कोई ना कोई संबंध श्री चैतन्य महाप्रभु से है। तो ये रस तत्व इतना ऊपर होता है। तो आप सोचिए माधवेंद्रपुरी से पहले तक राधा कृष्ण की सेवा नहीं की जाती थी। और अगर राधा कृष्ण की सेवा, जैसे हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बताते थे कि किस प्रकार से अगर कलयुग में आप भक्ति करेंगे तो कलयुग में भक्ति करने से या किसी युग में भी आप भक्ति करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ लोक तक जा सकते हैं, लेकिन भगवत धाम अर्थात वृंदावन तक नहीं पहुंच सकते, गोलोक तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन गोलोक में कैसे पहुंचा जा सकता है, गोलोक में तभी पहुंचा जा सकता है जब राधा कृष्ण की सेवा हो। तो राधा कृष्ण की सेवा तो वृंदावन में होती है, वो तो हम नहीं कर पाते। लेकिन राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य विलास रसे से ही असोदन पुरी, से ही दो ही एक वे चैतन्य गोसाई।
और जब चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं किसके माध्यम से, संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से, तो चैतन्य महाप्रभु की अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और राधा कृष्ण की सेवा कहाँ पे होती है, गोलोक वृंदावन धाम में होती है। तो ये उच्च रस को प्राप्त करने के लिए रूप गोस्वामी ने हमें बताया कैसे हम जा सकते हैं। तो रस तत्व के बारे में बताया, सब सिखाई ले प्रभु, सभी सिखा दिया महाप्रभु ने। और फिर क्या बताया कि भागवतम का सिद्धांत क्या है, भागवतम का निष्कर्ष क्या है, वो निष्कर्ष भी किसने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को। तवे शक्ति संचारी आमी कर लो उपदेश। फिर क्या किया, ये शक्ति संचार करने के बाद महाप्रभु ने उन्हें उपदेश दे दिया कि जाओ भाई अभी वृंदावन में जाओ, और वृंदावन जाकर हमें क्या करना है, वृंदावन में जाकर ग्रंथ लिखिए। और भी उपदेश हैं जैसे लुप्त तीर्थ उद्धार, या उसमें एक मुख्य उद्देश्य दिया कि ग्रंथ लिखना है। तो जब हम ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ लिखा क्या होगा, ग्रंथ लिखने से क्या प्राप्त होगा, तो महाप्रभु ने स्वयं ये ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने बोला कि आप ग्रंथ लिखिए। तो रूप रघुनाथ पदे हुई बे आकुति, काबे हम बुझो बे से युगल प्रीति। कि कब रूप और रघुनाथ गोस्वामी द्वारा दिए गए साहित्य को मैं समझ पाऊंगा, और जब मैं रूप और रघुनाथ गोस्वामी द्वारा दिए गए साहित्य को समझ पाऊंगा, तभी मैं युगल प्रीति अर्थात राधा कृष्ण की पूजा कर पाऊंगा। तो देख लीजिए यहाँ पर महाप्रभु ने क्या किया है, बोला है कि जो गोस्वामी हैं हमारे, अगर गोस्वामी के द्वारा दिए गए जो साहित्य है, ग्रंथ है, उनको हम समझ पाएंगे तो ही हम राधा कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। वरना क्या होगा, हम लोग किस तरीके से एक हम सहजिया रूप में आ जाएंगे। तो एक बहुत अच्छा ये वैष्णव सॉन्ग है, हम थोड़ा सा समझ सकते हैं। मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, आप लोग बहुत सारे भक्त बहुत अच्छे से गाते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की और एक्सप्लेन करने की। गौरांग बोलिते हवे पुलक सरी, हरि हरि बोलिते नयने भावनी। इसलिए भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हमेशा जब बेस वगैरह में आते थे या शुरू से हमें, तो ये वैष्णव सॉन्ग हमेशा गाते थे। तो बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है कि गौरांग महाप्रभु का नाम लेके, कब ऐसा वो दिन आएगा जब महाप्रभु का जब हम नाम लेंगे और हमारे शरीर में कंपन पुलक हो जाएगा, कंपन आएगा। और कब हरि नाम हरि हरि बोलिते आंखों से आंसू बहना चालू होंगे। आर कबे निताई चंद करुणा होइबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होइबे। और कब नित्यानंद प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे जिससे ये संसार की जो वासना है तुच्छ लगेगी मुझे। अभी क्या होता है हमारे मन में, क्या होता है, वैसे हम जाते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, लेकिन मन में चलता रहता है धनम देही जन्म देही रूपवान भार्या देही। तो ये मन में चलता रहता है। तो ये सांसारिक वासनाएं हैं। तो यहाँ पर हम नित्यानंद प्रभु से कृपा चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु कृपा करें जिससे संसार की जो वासनाएं हैं ये तुच्छ हो जाएं, है ना, जिससे हम लोग उसे फील भी ना करें। विषया छाड़िया कबीर शुद्ध हो विमन, काबे हम हिरी श्री वृंदावन। तो विषय को कब ऐसा आएगा कि मेरे अंदर से विषय वासना छूट जाएंगी और उन सबसे मेरा जो हृदय है निर्मल हो जाएगा, शुद्ध मेरा मन हो जाएगा। और जब मेरा मन निर्मल हो जाएगा तब मैं क्या कर पाऊंगा, श्री वृंदावन धाम के दर्शन कर पाऊंगा।
वरना अभी तो हमको ऐसा लगता है कि वृंदावन जाएंगे, लस्सी पिएंगे, पेड़ा खाएंगे, कोई डिवोटी वृंदावन से आया, प्रभु जी सोन पपड़ी लेके आए कि नहीं आए, है ना। तो तो हमारे मन में जो भाव है वो एक्चुअली भोग का हो जाता है कई बार। मतलब प्रसादम में भी आइटम दिखते हैं, प्रसादम नहीं आइटम दिखते हैं कि मुझे ये आइटम चाहिए। तो हृदय में भक्ति को लेके भी कई बार ऐसी वासनाएं आती है, लेकिन फिर भी वो वासना ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ना कि हमारे हृदय में अनंत कोटि एक्चुअली वासना है। तो कब उन चीजों से मुक्ति होगी? उन विषयों को मैं छोड़कर, वो वासनाओं को छोड़कर क्या होगा, मेरा मन शुद्ध होगा, तब मैं श्री वृंदावन धाम के सही में दर्शन कर पाऊंगा। मैं इस बार वृंदावन गया था तो वहां पे एक भक्त बहुत अच्छे से बता रहे थे, एक माता जी ने लेक्चर में बोला था कि वृंदावन में कोई भी सुअर नहीं है, अगर सुअर दिख रहा है तो समझ लेना वो आपके अनर्थ है। तो जिसको वृंदावन में सुअर दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग आपके हृदय के एक्चुअली अनर्थ हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम वृंदावन में जो जो गलत चीजें देख रहे हैं वो हमारे हृदय के अनर्थ हमें दिखाई दे रहे हैं। वरना जो शुद्ध भक्त जाते हैं वो तो भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा हृदय कलुषित है, हमारे हृदय में अनेक प्रकार की वासनाएं हैं। हम वृंदावन सेवा करने की जगह भोग वृत्ति से चले जाते हैं। तो हमें विषय छोड़ के जाना चाहिए। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, काबे हम बुझाबो से युगल प्रीति। और कब रूप रघुनाथ गोस्वामी द्वारा दिए गए ग्रंथों के प्रति मेरे हृदय में आसक्ति आएगी, समझने की वो बुद्धि आएगी, तो उससे क्या होगा, जब वो चीज मैं रूप मतलब गोस्वामियों के द्वारा दिए गए साहित्य को समझ पाऊंगा, तभी मैं युगल प्रीति, युगल मतलब राधा कृष्ण, उनके प्रति प्रेम जागृत कर पाऊंगा। क्योंकि उससे पहले क्या रहेगा, देखिए बिना ज्ञान के भक्ति करेंगे इसका मतलब हम सहजिया बन जाएंगे। कि सहजिया लोग क्या करते हैं, वो शास्त्रों को नहीं मानते, वो भगवान को मानते हैं। तो भगवान को मानते हैं लेकिन शास्त्रों को नहीं मानते, इसलिए वो डायरेक्ट लीला में मैं राधा हूँ, मैं ललिता हूँ, विशाखा हूँ, और सीधी लीला के अंदर उतर जाते हैं, है ना। और अगर शास्त्रों को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते, वो मायावादी हो जाते हैं। लेकिन एक वैष्णव जो होते हैं वो शास्त्रों के जरिए भगवान को समझते हैं। तो मायावादी शास्त्रों को तो मानते हैं लेकिन किसको नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। लेकिन एक वैष्णव क्या करते हैं, भगवान को जानते हैं शास्त्रों के जरिए से, तो उसे बोलते हैं शास्त्र चक्षु। तो शास्त्र चक्षु के माध्यम से हम समझ पाते हैं। रूप रघुनाथ पदे रहो मोरा, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। तो ये प्रार्थना रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं कि सदा रूप रघुनाथ के चरणों में मेरी ये रुचि आए, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। कब ये समय आएगा कि मैं आपके द्वारा ग्रंथ और उनको समझ पाऊंगा, जान पाऊंगा। तो यहाँ गोस्वामी के बारे में ये मुख्य रूप से बताया गया है। तुमने देखा था 9th, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत असाधारण थे। देखिए स्वाभाविक रूप से अत्यंत असाधारण थे, अर्थात चैतन्य महाप्रभु को भी कृपा प्राप्त थे, इसलिए वो व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण भक्त अगर शक्ति अगर नहीं है, कोई व्यक्ति कैसे प्रचार करेगा, कैसे भगवान के बारे में बोलेगा। और रूप गोस्वामी जो है वो तो भगवान की इतनी कृपा प्राप्त किए हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सके। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने खुद की उन पे डाला है। देखिए कोई ये भी पूछ सकता है कि रूप गोस्वामी तो खुद ही मंजरी थे, जैसे जो सखियां होती हैं, सखियों को सहायता प्रदान करने के लिए मंजरियां होती हैं, ऐसी कई मंजरी हैं। तो ये जो रूप मंजरी हैं वो रूप गोस्वामी थे। तो वो तो खुद ही नित्य सिद्ध हैं और
उनके अंदर प्रेम है, लेकिन फिर भी महाप्रभु उन पे कृपा कर रहे हैं और वो हमें अपने आचरण के द्वारा दिखा रहे हैं। जैसे सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं के बेयामी, मैं कौन हूँ महाप्रभु, क्यों मुझे ये तीर्थाप पे यहाँ पे सता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को गुरु से ये प्रश्न करने चाहिए और गुरु के समक्ष क्या करना चाहिए, अपने आप को मूर्ख रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। अगर आप गुरु के सामने जाके बताते हैं महाराज मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा होता है, तो एक्चुअली ये भक्ति नहीं है। गुरु मुझे मूर्ख देखी करी लो शासन, चेतन महाप्रभु बोलते हैं गुरु ने मुझे मूर्ख समझा, मूर्ख हूं मैं इसलिए मुझे शासन किया। मूर्ख नहीं तुम्हें वेदांत अधिकार। तो इस तरीके से बोला कि तुम्हें वेदांत का अधिकार नहीं है, महाप्रभु बोल रहे हैं इसलिए तुम क्या करो, केवल हरिनाम करो। ये जो शब्द मैं बार बार ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ये क्या है, रूपानुगा। हम लोग सभी रूपानुगा हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। तो हमारा ये जो मूवमेंट है श्री प्रभुपाद जी द्वारा जो बताया गया है, वो किसके अध्यक्षता में चल रहा है, वो श्री रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में चल रहा है। श्री चेतन भगवान श्री चेतन महाप्रभु के संदेश को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें सठ गोस्वामियों का गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। तो अगर आप भक्ति में गंभीरता पूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंसियरिटी के साथ करना चाहते हैं, तो जो गोस्वामियों ने बताया है उनका हमें कैसे करना है, बहुत अच्छे तरीके से पालन करना पड़ेगा। श्री रूप गोस्वामी समस्त गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए हमें श्री उपदेशामृत ग्रंथ प्रदान किया। तो ये उपदेशामृत जो है वो ग्रंथ क्यों दिया गया है, कि हम लोगों को चीजें समझ में आ सकें कि भक्ति कैसे करनी है, कैसे उन्नति करनी है, क्या एक भक्त की डे टू डे लाइफ में कैसे चीजें होनी चाहिए, उसके लिए। ये जो पिक्चर है वो कहाँ का पिक्चर है, वो है वृंदावन का। आपने देखा ये रूप गोस्वामी की समाधि स्थल है और रूप गोस्वामी की समाधि पर एक समाधि है और जो दूसरा डोम है वो रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है। ये श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में स्थित है। हम सभी लोगों ने इसके दर्शन किए जो भी वृंदावन गया है, क्योंकि हम जाते हैं तो हमें ये पता ही लगता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि जो आध्यात्म मतलब अर्थात जो आध्यात्मिक जगत का सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है, वो यहाँ पर रूप गोस्वामी की समाधि पर स्थित है। और श्रील प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं कि निरंतर प्रभुपाद जी का जो राधा दामोदर में जो कमरा है, वो कमरे में किस जस्ट सामने से रूप गोस्वामी की समाधि के दर्शन हुआ करते थे। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि मैं वहां पर निरंतर, आई एम रिसाइडिंग इटरनली, बोला मैं शाश्वत अपने कमरे में राधा दामोदर मंदिर में रहता हूँ, क्योंकि वहां पे श्री रूप गोस्वामी के दर्शन होते हैं। रूप गोस्वामी की भजन कुटीर वहां पे है। तो क्या केवल प्रभुपाद जी वहां रहते थे, रूप गोस्वामी से उन्हें कुछ कृपा प्राप्त हुई? हाँ, तो रूप गोस्वामी जी ने प्रभुपाद जी पर कृपा की और उन्हें सब कुछ बताया। जैसे एक बार जो राधा दामोदर मंदिर के पुजारी हैं वो बता रहे थे भक्तों को कि जब श्री प्रभुपाद जी बैठे हुए थे अपने कमरे में राधा दामोदर मंदिर में, तो कई बार रात के समय में वहां पर क्या होता था, रोने की आवाजें आती थी, परेशानी से आते थे। तो एक बार उन्होंने देखा रात के समय में श्री प्रभुपाद जी के कमरे से बहुत अधिक उजाला दिखाई दे रहा था। तो रूप गोस्वामी आकर स्वयं श्री प्रभुपाद जी को बताते थे। और एक बार जब प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने के पूर्व भी रूप गोस्वामी ने कहा था, स्वामी जी आप जाइए, आप जाओ अमेरिका जाओ, वहां पर सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर दी है भगवान ने, आपको बस जाना है, निमित्त मात्र सब साक्षी।
अर्थात आप जाओ, आप ये क्रेडिट लेने के लिए आप जाइए, और सारी कृपा उन्होंने दे दी है। ये शिव तो प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। नहीं। तो उन्होंने, रूप गोस्वामी ने कई बार ऐसा हम देखते हैं, लीलामृत में भी हमको पढ़ने को मिलता है, बहुत सारे भक्त भी अपने उदाहरण से बताते हैं किस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की समाधि पर जाकर प्रार्थना किया करते थे, और हमेशा वहीं पर देखकर भगवान से मतलब बहुत ही बोल सकते हैं ना, पूर्ण हृदय जहाँ पर कंपित होता है, उस भावना के साथ रोते हुए रूप गोस्वामी से कृपा प्राप्त की उन्होंने। और रूप गोस्वामी की कृपा से ही, उन्हीं की अध्यक्षता में हमारा इस्कॉन चल रहा है। तो हमारे उपदेशामृत का क्या उद्देश्य है? व्यक्ति को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के स्तर तक उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति संबंधी प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। तो हमारे उपदेशामृत का सबसे पहला उद्देश्य, अब आप उसको तोड़ तोड़ के समझेंगे, देखिएगा। व्यक्ति को श्री रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए, अर्थात उपदेशामृत का अर्थ है कि हम सभी को गोस्वामी बनना है, उनके चलते हुए। दो चीज होती है, एक होती है गोस्वामी, दूसरा होता है गोदास। तो गोदास अर्थात गो अर्थात इंद्रियां, दास मतलब जो उसके दास होते हैं, तो गोदास। लेकिन गोस्वामी अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी होते हैं। तो हमें गोस्वामी बनना है। दूसरा, अपने को सत्व गुण तक ऊपर उठाना है, अर्थात शुद्ध भक्ति करनी है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम निरंतर प्रगति कर पाएंगे। गोस्वामी तथा भगवान का एक शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रदत्त श्री उपदेशामृत के उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो हमें भगवान का एक शुद्ध भक्त बनना है, और जो सर्वोच्च सफलता है, जिसे कृष्ण प्रेम हम बोलते हैं, तो वो प्राप्त करना है। ये मनुष्य देह जो दुर्लभ हमको प्राप्त हुआ है, वो ये जब हम रूप गोस्वामी के उपदेशों को समझेंगे तभी हम प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा हमें समझ में ही नहीं आएगा कि ये दुर्लभ मनुष्य देह का क्या मतलब है। उपदेश अमृत हमारी मनोवृत्ति सुधारने में सहायता करती है। तो ये उपदेश अमृत जो है वो क्या कर रही है कि हमारे एटीट्यूड, अच्छा मनोवृत्ति अर्थात हमारे एटीट्यूड को चेंज करती है। जैसे श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंडिंग ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। अर्थात भक्ति में आप कैसे प्रगति करते हैं वो डिपेंड करता है, वह निर्भर करता है कि आपकी मनोवृत्ति कैसी है। कई बार हम भक्ति में रहते हुए भी क्या करते हैं, वही कार्यकलाप करते हैं जो एक भौतिक व्यक्ति कर रहा होता है। हम तिलक लगा रहे होते हैं, हमने धोती कुर्ता पहने हुए होता है, या हमने कंठी धारण की होती है, लेकिन हमारे जो हृदय है, हमारी मनोवृत्ति है, वो एक बोल सकते हैं कि एक कर्मी व्यक्ति से अलग नहीं होती है। वो भी वैसी ही, जैसा वो व्यवहार करता है वैसे ही हम करते हैं। पर अंतर क्या होता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो नीले सियार के रूप में बन जाते हैं, और बाहर आते हैं तो वापस बाकी सियारों के जैसे हो जाते हैं। तो वो नीलापन क्या होता है, धीरे धीरे उतर जाएगा। तो यहाँ पर उपदेशामृत जो है हमें वो मनोवृत्ति देगी कि हमें उन चीजों से बाहर निकलना होता है, और कैसे अपने मनोवृत्ति एटीट्यूड को चेंज कर पाएंगे। तो जो कि उसके प्रीफेस में, ये हम उसके उपदेशामृत के प्रीफेस अर्थात अमुक के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं उपदेशामृत के अंदर ही हमको कितने श्लोक उसके अंदर श्लोक हैं। उसके अंदर टोटल 11 श्लोक हैं उपदेशामृत के अंदर। अब ये उपदेशामृत के अंदर 11 श्लोक हमको क्या क्या बताते हैं, तो 1 नंबर श्लोक से लेकर 7 नंबर श्लोक तक वैधि भक्ति अर्थात साधन भक्ति के बारे में बताया गया है। श्लोक नंबर 8 से प्रारंभ होता है आपका रागानुभक्ति के बारे में, रागानुभक्ति कैसे की जाती है वो उसके बारे में चलता है। और श्लोक नंबर 9 से 11 में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भाव भक्ति के बारे में बताया गया है। भाव भक्ति या प्रेम भक्ति के बारे में बताया गया है।
अगर हम ऐसे देखें कि जो श्लोक नंबर पहला है या और प्रीफेस अर्थात अमुख जो है, अमुख और श्लोक नंबर पहला है, वो हमको क्या बताता है? वो हमको बताएगा कि किस प्रकार से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, या मन को, या फिर हम बोल सकते हैं किस प्रकार से जो 6 प्रकार की वेग होते हैं, कैसे उनको नियंत्रण किया जा सकता है, वो भी कृष्ण भावना भावित द्वारा, ना कि किसी अन्य कृत्रिम विधियों के द्वारा नहीं, कृष्ण भावना भावित होकर कैसे हम ये 6 वेगों पर काबू कर सकते हैं। श्लोक नंबर 2 और जो 3 है वो हमको बताते हैं क्या अनुकूल भक्ति होती है और क्या प्रतिकूल भक्ति होती है। तो 6 अनुकूल चीजें भक्ति के लिए और 6 प्रतिकूल चीजें से अत्याहार प्रयास से, और यहाँ पे उत्साह निश्चय धैर्य, तो ये अलग अलग जो हैं श्लोक, ये हमको 6 से बताएंगे। श्लोक नंबर 4 जो है वो बताता है हमको किस प्रकार से भक्तों के बीच में प्रीति के संबंध होने चाहिए, है ना, ददाति प्रति गिन्नाति जो हम सुनते रहते हैं, किस प्रकार से 6 प्रकार के प्रीति लक्षण के बारे में। श्लोक नंबर 5 और जो 6 है वो हमारे भक्ति में किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए, एटीट्यूड, मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए, मतलब डिवोटियों के प्रति कैसे मनोभाव होना चाहिए, वो हमें बताएगा। और फिर 7 से लेके 11 तक हायर स्टेज अर्थात भक्ति की क्या उन्नत अवस्थाएं होती हैं, और सभी भक्ति का जो निचोड़ है वो क्या है। जैसे आप देखेंगे 11वें श्लोक में जाके राधा कुंड के बारे में बताया गया है कि क्या उच्च लेवल है। तो 7 से लेके 11 तक ज्यादा डिस्कस कर पाना हमारे लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि बहुत उच्च कोटि की, जैसे 8वें श्लोक से रागानुभक्ति चालू हो जाती है, फिर भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, लेकिन हम उसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सकता है। अगर हम बात करें इन 11 श्लोकों की, तो भक्ति की 9 विधाएं होती हैं या 9 स्टेजेस होती हैं। आप लोग पता है 9 स्टेजेस कौन सी होती हैं भक्ति की? 9 स्टेजेस भक्ति की। श्रवणम कीर्तनम दास्यम। दिस इज ये नब्द भक्ति, मैं बात कर रहा हूँ 9 स्टेजेस पर जी। ये नहीं 9 स्टेजेस के बारे में किसी को पता है? 9 स्टेजेस कौन सी होती हैं? अधो श्रद्धा तथा साधु संत भजन क्रिया, ये आपने सुना है श्लोक? अधो श्रद्धा अर्थात व्यक्ति सबसे पहले एक श्रद्धा लेकर आता है, अधो श्रद्धा। अधो श्रद्धा लेके क्या करता है? साधु का संग करता है। अधो श्रद्धा तद साधु संग, तब वो साधु का संग करता है। साधु लोग क्या करेंगे? साधु लोग क्या करेंगे? तद भजन क्रिया, वो उसको तथा भजन की उसे भजन क्रिया में लगाते हैं। आप जैसे मंदिर में आए, आपने भक्तों का संग किया, तो भक्त लोग क्या बोलते हैं? आइए प्रभु जी कीर्तन सुनते हैं, आइए प्रभु जी लेक्चर सुनते हैं, तो आपको भजन क्रिया में लगाते हैं। अब भजन क्रिया जैसी चालू हो जाती है, तो भजन क्रिया के चालू होने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति। तो हमारे अंदर से अनर्थ निवृत्ति, भार चालू हो जाते हैं। अभी तक हम आते हैं तो अपने आप को शुरू से गोस्वामी पुण्यवान व्यक्ति जो समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमें अपनी जो रियल परिस्थिति है वो समझ में आने लगती है। महाराज बताते हैं, माई जाने बाप मने जाने पाप। माँ को पता है कि पिता कौन है और मन को पता है कि पाप क्या है। तो माई जाने बाप मने जाने पाप, तो मन की स्थिति जो है हमको समझ में आने लगती है, तो अनर्थ भार आने लगते हैं धीरे धीरे करके। तो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति कब तक चलती है पता नहीं, कितने जन्म भी लग जाएं तो भी ये स्टेज पार करना मुश्किल होती है। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति अच्छे से होने लगती है, वैसे से निष्ठा, हमारे अंदर निष्ठा बढ़ने लगती है ना। जैसे कि नहीं प्रभु जी 16 माला करना ही है, तो 16 माला कैसे भी करेंगे, गिर के करेंगे, उठ के करेंगे, लेट के करेंगे 16 माला। निष्ठा बढ़ती है, करनी है प्रभु जी, हरि भक्ति करनी है तो निष्ठा बढ़ती है। और जब हम लोग इस निष्ठा के साथ करते हैं तो रुचि, हमें रुचि हमारे आने लगती है। फिर रुचि से क्या होता है? हमारे अंदर भक्ति के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है।
अभी कोई सी भक्त को जो कई सालों से जप कर रहा है उसे बोलिए कि एक माला छोड़ के बताइए, नहीं छोड़ पाएगा व्यक्ति, क्योंकि अभी वो आसक्ति उसकी इतनी बढ़ गई है कि वो रियल आसक्ति की मीनिंग हम वहां देखेंगे, लेकिन सिंपली आपको बता रहा हूँ, आसक्ति उतनी हो जाती है व्यक्ति की कि अभी वो नहीं छोड़ सकते। बोला आप संभव नहीं है, कि आसक्ति का लेवल आ जाता है। आसक्ति के बाद भाव और उसका प्रेम, ये 9 स्टेजेस होती हैं भक्ति की। अब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए जो 11 श्लोक हैं, इन 11 श्लोकों में ये 9 की 9 स्टेजेस आती हैं। तो जब पहले 1 नंबर श्लोक से लेकर 3 नंबर श्लोक तक हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमारी श्रद्धा चलेगी। फिर श्लोक नंबर 4 से लेकर 6 तक में साधु संघ के बारे में बताया गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, वैसे उसमें सब चीजें आएंगी। तो 4 से लेकर 6 तक में कौन सी हमारी स्टेज आ जाएगी, साधु संघ के बारे में बताया गया है। अब श्लोक नंबर 7 के अंदर आपको कौन सी मिल जाएगी, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि। ये 4 जो हैं स्टेजेस वो श्लोक नंबर 7 में बताई गई है। श्लोक नंबर 8 के अंदर आसक्ति के बारे में बताया गया है, और श्लोक नंबर 9 से 11 में हमारी भाव और प्रेम के बारे में बताया गया है। तो ये 9 की 9 जो स्टेजेस हैं वो ये 11 श्लोकों में कवर हो जाती हैं। उपदेशामृत के अंदर हम देखते हैं तो आप देखेंगे जो उपदेशामृत है उसमें हम अंदर जाके देखेंगे तो हमें 3 प्रकार के भक्त मिलेंगे, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। तो उपदेशामृत किसके लिए बताई गई है, किसके लिए बनाई गई है उपदेशामृत, किसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, किस अधिकारी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? मध्यम अधिकारी को ध्यान में रखकर बताई गई, ना तो कनिष्ठ अधिकारी ना उच्च को। मध्यम अधिकारी के बारे में, उत्तम अधिकारी के बारे में भी बात नहीं हो रही, कनिष्ठ के बारे में नहीं हो रही। जो उपदेशामृत है मुख्य जो फोकस किया गया है वो मध्यम अधिकारी पे किया गया है। और हम देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या हमको मिलेगा उपदेशामृत के अंदर। तो उपदेशामृत के अंदर हमको किस प्रकार से हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, ये उसकी एक थीम हमको प्राप्त होगी। कैसे हम अपनी मनोवृत्ति को बदल सकते हैं भक्ति के अंदर, ये इसकी एक और थीम है। फिर इस्कॉन का पर्पस क्या है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे ग्रंथ को समझेंगे आगे, इस्कॉन का पर्पस क्या है, इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, वो भी यहीं पे आएगा। फिर यहाँ पे गुरु और शिष्य के प्रति के बीच में क्या रिश्ता होता है, इसके बारे में भी हमको मिलेगा। साधु संघ के बारे में भी हमें प्राप्त होगा। भक्त कितने प्रकार के होते हैं और उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी हमें मिलेगी। और भक्ति की उन्नत अवस्था क्या होती है और भक्ति की मुख्य जो सार है वो भी हमें यहाँ मिलेगा। तो ये कुल मिला के 7 थीम मैंने आपको बताई। ये 7 थीम हमको उपदेशामृत में मुख्यतः मिलती हैं, ऐसे तो और भी बहुत सारी मिलती हैं। पहला, मन और इंद्रियां कैसे नियंत्रित की जा सकती है। दूसरा, किस प्रकार से अपनी मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, इसको एटीट्यूड बोलते हैं। तीसरा, इस्कॉन का क्या उद्देश्य है। चौथा, गुरु और शिष्य के प्रति संबंध। पांचवा, साधु संघ के बारे में। छठवां, विभिन्न प्रकार के भक्तों के बारे में, काइंड्स ऑफ डिवोटीज को हम बोलते हैं, और उनकी क्या व्यवहार होता है, उनकी क्या योग्यता होती है इसके बारे में। और लास्ट में भक्ति के बारे में। बाकी तो सभी भक्ति है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये मैंने आपको ये बता ही दिया कि श्लोक किस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो आप भक्ति में कितने उन्नति चाहते हैं, कितना कर सकते हैं और कितना कर पा रहे हैं, ये सब कुछ आपकी मनोवृत्ति पे डिपेंड कर रही है, अर्थात आपके एटीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। जैसे कई बार होते हैं 2 भक्त सेम कक्षा में बैठते हैं, सेम कोर्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में अंतर आना अलग अलग तरीके से चालू होता है। एक के बहुत अधिक हो जाता है, एक में बहुत कम आता है।
क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है उसके अनुसार चीजें आ रही हैं। तो आपकी जैसी मनोवृत्ति होगी, जैसे आप ये कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स में जैसे आपकी मनोवृत्ति होगी उसके अनुरूप ही आपके अंदर से बदलाव आना चालू होगा। श्री उपदेशामृत नव दीक्षित भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। तो उपदेशामृत क्या है? जो भी अभी जिन्होंने अभी दीक्षा ली है, मैं आशा करूँ, मुझे लगता है आप सभी की दीक्षा हो चुकी है, तो सब जो नव दीक्षित भक्त हैं, मतलब नव तो नहीं है, बहुत पुराने हैं सब, बहुत सारे भक्तों की सेकंड इनिशिएशन भी हो गया है, तो लेकिन उन्होंने प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का कठोरता से पालन करना चाहिए। यहाँ पे किस प्रकार से पालन करने के लिए बोल रहे हैं? सरलता से नहीं, कठोरता से पालन करना चाहिए, क्योंकि अभी जो उपदेश आएंगे वो बहुत ही कठोर ही होंगे। मतलब है तो वो अमृत की तुल्य, लेकिन जब हम अगर अच्छे तरीके से पालन नहीं करेंगे तो कठोर लगेंगे हमें। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं फिर भी हमें कठोरता से पालन करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा, तब आप अपने जीवन को आसानी से कर सकते हैं। और ये प्रारंभिक उपदेश क्या होंगे, ये हम लोग नेक्स्ट कक्षा से पढ़ेंगे, जहां पे हमारा श्लोक नंबर पहला आएगा। तो आज हम लोगों ने यो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी का क्या महत्व की भूमिका के बारे में देखा, रूप गोस्वामी के बारे में जाना, और किस प्रकार से रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की और इसके पीछे क्या क्या बैकग्राउंड था, वो चीज को समझा। हमने इस पूरे 11 श्लोकों में क्या आने वाला है, कितनी थीम आने वाली है, कैसे वो 9 स्टेजेस को कवर करने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या होगा, वो हमने देखा। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक प्रश्न है, तो आप जो धारा प्रवाह बोलते जा रहे थे, तो उसमें क्या हो गया, कई जगह स्पीड के कारण हम कुछ पॉइंट नोट नहीं कर पाए, तो क्या इसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगा? हाँ प्रभु जी, रिकॉर्डिंग तो है प्रभु जी। तो कभी ऐसा कोई चीज देखने की इच्छा होगी तो देख सकते हैं। बिल्कुल प्रभु जी। जी। किसी और भक्त का कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी, नमस्ते प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने ये 9 अवस्थाएं बताई थी प्रभु जी, इसमें अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके बाद और भाव और प्रेम। ठीक है, थैंक यू। तो किसी और भक्त का कोई प्रश्न नहीं? तो अभी मैं एक चीज, अगर प्रश्न नहीं है तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आप होमवर्क कर लीजिएगा, ये ढूंढ लीजिएगा कुछ कुछ चीजें जो आपको बताई हैं। मेरा अब आपसे ये है कि ये 25 कम से कम हमें, मतलब 25 घंटे का सिलेबस पूरा करने में हमें कई क्लासेस लगेंगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ज्यादा हम क्लास ले पाए, लेकिन अभी सैटरडे, संडे और मंडे ये क्लास संभव नहीं होगी इस बात से, क्योंकि ये एक वीक थोड़ा सा बिजी चल रहा है मेरा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक से पूरा प्रयास करूंगा कि हम प्रतिदिन ही ये क्लास करें, क्योंकि अगर भक्ति शास्त्री की अगर ऐसे करेंगे तो आपको 2-3 साल लग जाएंगे, नहीं कवर नहीं होगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट एक 1.5 महीने के अंदर हमें पूरी यूनिट कंप्लीट कर दें, एटलीस्ट मई जून तक आपका 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, बाकी वैष्णव आपको बाकी चीज कंप्लीट कर देंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ये स्पीड स्लो है, फास्ट है, मीडियम है, कैसी है, क्या मुझे कुछ चेंजेस लाने हैं इसके अंदर? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप है ना 5 तारीख के बाद कंटिन्यू क्लास करें, क्योंकि हमारे यहाँ फंक्शन है, मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ। आज भी मैं पूरी तरह से क्लास में ध्यान नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि बीच बीच में किसी ने कुछ कुछ पूछा है। तो अगर आप मेरी ये विनती स्वीकार करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि 5 मई के बाद आप कभी भी ले सकते हैं डेली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मुझे अथॉरिटी से बात करना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनको आपका मैसेज पहुंचा दूंगा,
क्योंकि ये शेड्यूलिंग और हर चीज मोस्टली उनके ऊपर रहता है, तो मैं जरूर आपकी बात उन तक पहुंचाऊंगा। और मान लीजिए अगर आपसे फिर भी कुछ मिस होता है माता जी, तो मैं प्रभु जी को बोलूंगा कि रिकॉर्डिंग आप लोगों तक शेयर कर दें। जी बिल्कुल, ये थैंक बहुत यू सुविधाजनक प्रभु है। जी, ये अच्छा रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हर क्लास की अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए, अगर किसी की मिस भी हो जाएगी तो वो बाद में कवर कर पाएगा। जी प्रभु जी बिल्कुल। तो मैं जानना चाह रहा था, ये आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या ये स्पीड फास्ट, मतलब फास्ट थी, स्पीड में स्लो थी, या आप जैसा बोलेंगे मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकता हूँ? हाँ प्रभु जी, हम क्या नोट नहीं कर पाए, बहुत मतलब बीच बीच में छूटा है नोटिंग करना। तो जैसे आपने बताया था बीच में, मतलब 9 प्रकार के होते हैं, श्रद्धा, भजन, क्रिया, ये सब। अच्छा, तो आप मुझे प्रश्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मतलब कोर्स है, इसका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। जी और मतलब मैंने अभी आज सोची केवल एक प्रीफेस कंप्लीट किया है, प्रीफेस। अभी मैंने श्लोक नंबर 1 को भी टच नहीं किया है। प्रीफेस और इंट्रोडक्शन पे मैंने काम किया है इसमें। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग मुझे बीच में रोक कर पूछ सकते हैं जहां पर भी आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पे अभी कंटेंट तो अभी चालू हुआ है, अभी तो और भी बहुत आएगा। कैन वी गेट पीपीटी ऑल्सो? ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा पीपीटी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लेकिन आपके ये कंप्लीट होने के बाद। जय। तो मैं एक्चुअली कोऑर्डिनेटर को ये पीपीटी दे दूंगा। आप अपने कोऑर्डिनेटर जो हैं, मुरारी शरण प्रभु हैं, आप उनसे ले लीजिएगा। जी प्रभु। ये कुछ कोर्स के जो नियम है उसके अनुसार हम चलेंगे, तो मैं प्रभु जी को सेंड कर दूंगा और प्रभु जी को बोल दूंगा। जी बेहतर। तो और कुछ हम इस पे काम करने के लिए और कुछ है, क्योंकि कंटेंट तो प्रभु जी अभी नेक्स्ट ऑफ स्टेशनरी निकलेगा तो बहुत ज्यादा निकलने वाला है। तो थोड़ी सी स्पीड मैं कोशिश करूंगा स्लो करके और स्पीड को कम करके आप लोगों को बताने के लिए। और फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर आपको जहां कहीं भी प्रॉब्लम होती है, जहां कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है, आप उस समय मुझसे पूछ लीजिए। तो ये निवेदन सिर्फ स्पीड के बारे में इतना है कि जहाँ पॉइंट्स आते हैं उसको थोड़ा सा स्लो बोल दे, बाकी तो ठीक है, आपका स्पीड ऑप्टिमम है। सिर्फ जहाँ पॉइंट्स बताने वाली बात आती है तो हम क्या सोचते हैं, नोट डाउन कर ले उसको। तो क्या होता है, वो या तो सुन ले या नोट डाउन करे, इसी पेशो पेश में कहीं भी पॉइंट निकल जाता है। जी, तो थोड़ा सा पॉइंट बता दे, थोड़ी सी स्पीड कम कर ले, बाकी एकदम रेगुलेट है आपकी। ठीक है। तो जब भी कोई पॉइंट आएगा उस पर मैं अपने आप को थोड़ा और स्लो करता हूँ, जैसे थोड़ा सा निवेदन है ताकि हम लोग नोट कर पाए, बस थोड़ा सा। बिल्कुल, बाकी आपका अच्छा है एकदम। ठीक है। मैं इस पे बिल्कुल नेक्स्ट क्लास से ध्यान देंगे। तो अभी अगर किसी को कुछ छूट गया तो अभी पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है 5 मिनट का। कहीं पर भी तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं सुनना पड़ेगा, तो कोई भी कुछ जहाँ पे आपका मिस हुआ है। ठीक है, फिर भी जहाँ भी आपको लगता है तो मैं आपको जस्ट एक कंक्लूडिंग आप बता देता हूँ। कंक्लूडिंग जो हमने देखा था कि आज हमने चालू किया, हमने उपदेशामृत से चालू किया। उपदेशामृत अर्थात उपदेश जो कि अमृत के तुल्य है। अब ये डिपेंड करता है हमारी मनोवृत्ति पे, हमें वो अमृत लगेंगे या विष लगेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो अमृत भी लग सकते हैं और विष भी लग सकते हैं, तो ये हमारी मनोवृत्ति पे डिपेंड करेगा। फिर हमने देखा रूप गोस्वामी के बारे में, देखा कि रूप गोस्वामी कौन थे, किस, जैसे वो रूप मंजरी थे, सिद्ध थे, और महाप्रभु की कितनी उनको कृपा प्राप्त हुई थी और किस तरीके से ये चीज आई थी। रूप गोस्वामी के बारे में देखा। फिर हमने उपदेशामृत में देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर महाराज से ने इसके ऊपर 1898 में लिखा था, टीका लिखी थी, जिसको हमने पीयूष वृष्णि वृत्ति बोला था। और इसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 1914 में इस पे वापस टिप्पणी लिखी थी, जो कि बंगाली टिप्पणी थी, इसे अनुवृत्ति बोलते थे। और उसके बाद 1973 में श्रील प्रभुपाद जी ने इस पे टिप्पणी लिखी थी। फिर क्यों हमें रूपानुगा बोला जाता है, हमने इसके बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कि कितनी थीम्स हैं जो हम इन 11 श्लोकों में कवर करने वाले हैं। मुख्यतः 7 हमने बताई थी कि 7 थीम होंगी जो हम लोग कवर करेंगे, जैसे किस प्रकार से मन को और इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे अपनी मनोवृत्ति पर कार्य किया जा सकता है, इस्कॉन का उद्देश्य क्या है,
गुरु और शिष्य के बीच में क्या संबंध के बारे में, साधु संघ के बारे में, और विभिन्न प्रकार के भक्त, उनकी योग्यताएं और उनका व्यवहार के बारे में, और लास्ट में भक्ति के बारे में। और फिर हमने देखा था, मतलब जो बीच में देखा था, द गोल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो जो हमने देखा था, जिसमें हमने गौरांग बोलीते हवे सॉन्ग गाया था। इसमें हमारा जो मुख्य लाइन आई थी, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति काबे हम पूज्य से युगल प्रीति, कि कब ऐसा दिन आएगा जब रूप और रघुनाथ गोस्वामी द्वारा दिए गए ग्रंथों को मैं समझ पाऊंगा, जब मैं समझ पाऊंगा उन ग्रंथों को, तभी मैं श्री रूप, जब मैं श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश कर पाऊंगा या जान पाऊंगा। तो ये प्रारंभिक योग्यता है हमारी, ये हम चाहते हैं। और इसके बाद हमने जस्ट सिंपल यही देखा था, कुछ कोर्स थे श्रील प्रभुपाद जी के, उनके बारे में देखा था। और हमने देखा था कि भजन कुटीर कहाँ है, क्या है, और किस प्रकार से वो आध्यात्मिक सेंटर है, एक्चुअली मतलब आध्यात्मिक केंद्र है रूप गोस्वामी की समाधि, ये श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था। तो इतना आज हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम श्लोक नंबर पहला प्रारंभ करेंगे और उसको लेके चलेंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धैर्य। सुंदर क्लास हुई प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। और हमको मालूम पड़ा कि हमको कितना गहराई में जाना है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन था उससे हमको एक उसका प्रति एक अनुमान लग गया। तो बहुत ही सुंदर तरह से आपने बताया, हमारी आशा से अधिक हमको मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे इतना बोलने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री कबीर जी की जय। हरि बोल, हरि बोल। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी।